उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, विज्ञापन कहां तक इसका कार्य पहुंच चुका है, कब तक विज्ञापन आ सकता है, कब तक परीक्षा हो सकती है, साथ ही साथ यूपी टेट का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, इस तमाम मुद्दों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। ये अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर कल दोपहर में देखने को मिल गई थी। जहां भी आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी इस समय के बाद, जो इसमें समय है, इस समय के बाद ही आपको कहीं भी पोस्ट देखने को मिलेगी, इस समय के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पोस्ट प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल की पोस्ट है, जो कि आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के अध्याचन के संबंध में बात करेंगे कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। जैसा कि आपको यह समाचार पत्र आज आपने अभी पढ़ा होगा सुबह, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा गया और मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के 2021 के बाद के सभी रिक्त पदों की तैयारी चल रही है। रिक्त पद मिलते ही 15 दिन के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेज दिए जाएंगे। तो ये रिक्त पद मिलने के बाद 15 दिन कम से कम लगाएंगे आयोग के पोर्टल पर भेजने में। तो आप जूनियर शिक्षक भर्ती का, जो कि कक्षा 6 से 8 में एडेड विद्यालयों में बमुश्किल आपको 1000-2000 रिक्तियाँ देखने को मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा रिक्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अध्याचन जब विद्यालय भेज लेंगे उसके बाद शिक्षा निदेशालय इस पर कार्य करेगा और कम से कम की बात कर रहे हैं नवंबर-दिसंबर के पहले आपको ये विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी परीक्षा चुनाव के बाद, अगर सब कुछ सही रहा तो चुनाव के बाद इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद आएंगे, जो कि विषयवार रहेंगे। अब कितने पद आएंगे वो अध्याचन मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। आप पता होगा कि 2021 में ये भर्ती आई थी, जिसमें 1800 के आसपास में पद थे। उसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया भी कुछ ही दिनों पहले पूर्ण हुई, इसमें भी पद कम कर दिए गए। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस न करते हुए चलिए हम आगे और मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला है आपका यूपी टेट का परीक्षा परिणाम 1 से 2 दिन में बताया गया है कि जारी कर दिया जाएगा। यूपी टेट का परीक्षा परिणाम कोई भी अगर तकनीकी अड़चन ना आई तो 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कहाँ तक पहुँची है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा भी कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक मोनिका सिंह ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के विवादित अध्याचन पर बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिनों में इसका निस्तारण हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिला है कि 10 से 15 दिनों में जो भी त्रुटियां हैं वह सही कर दी जाएंगी। यानी कि आपका प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपडेट मिली है वह इस महीने के अंत में यह तीनों विज्ञापन जारी करने की पूरी संभावना है। इस पर पूरा कार्य आयोग ने कर लिया है। परीक्षा संबंधी भी तैयारियां आयोग कर रहा है। जिस दिन इसका निस्तारण हो जाएगा, जो भी समस्याएं हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर अनुभव के आधार पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, वह सभी निस्तारण होते ही पुनः आयोग के पोर्टल पर जैसे ही अपडेट होगा, जिस दिन अपडेट होगा उससे 1 सप्ताह बाद आयोग अपना ये तीनों विज्ञापन जारी कर देगा। तो आपको ये परीक्षाएं लगभग अक्टूबर के अंत में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और असिस्टेंट प्रोफेसर के देखने को मिल सकते हैं। 60 से 70 दिनों बाद विज्ञापन के बाद परीक्षा हो जाएगी। अब हम अगला आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी पर। तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी में कुल 54 विषयों का विज्ञापन निकाला जाना है, जिसमें से 34 विषय पीजीटी के हैं, 20 विषय टीजीटी के हैं। 34 विषयों में से 24 विषयों का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। अभी ये पीजीटी के 10 विषयों का पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। ठीक, टीजीटी की बात कर लें तो इसमें 16 विषयों का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। अभी जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम नहीं जारी किया गया है, क्योंकि इसमें भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने
स्पष्टीकरण मांगा है कि विद्यार्थियों की मांग है कि इसके भी पद जो हैं विज्ञान के बराबर होने चाहिए, जीव विज्ञान और विज्ञान के। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, जो कि 2-3 साल पहले कोई निर्देश आया था कि इसमें बराबर पद होने चाहिए, तो इसमें पद कम है, 632 ही पद जीव विज्ञान में है और विज्ञान में लगभग 2000 प्लस पद हैं। तो बराबर पद के कारण उसका अभी पाठ्यक्रम नहीं जारी किया गया है, तो उसका पाठ्यक्रम बचा हुआ है, तो यह 17 हो जाएगा। उसके अलावा फारसी, गुजराती और सिलाई, ये 3 विषय हैं, उनका भी पाठ्यक्रम आयोग को जारी करना है और इसमें 10 विषय हैं पीजीटी में। तो ये अभी इसमें 2 विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण अभी तक इनका पाठ्यक्रम नहीं तैयार हो पाया है। बाकी सभी का लगभग पाठ्यक्रम तैयार होने के आसपास में है। जो 14 विषय हैं, 14 विषय में तो जीव विज्ञान का तो पहले से ही आयोग के पास बना हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विवाद है, इसके कारण उसको नहीं अपलोड किया गया है। बाकी जो 13 विषयों में से 11 विषय के कार्य चल रहे हैं और लगभग अंतिम चरण पर हैं, वह हो जाएगा। 2 विषय का जैसे ही विशेषज्ञ मिल जाएंगे, उसका भी कार्य हो जाएगा और इसका विज्ञापन आपको संभवतः टीजीटी और पीजीटी का इस महीने देखने को मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। आपको यह विज्ञापन अब सितंबर माह में देखने को मिलेगा। परीक्षा आपकी नवंबर माह में हर हाल में हो जाएगी। आयोग द्वारा जो सूचना दी जा रही है, कार्य आयोग को करना है, तो आयोग से जो इनपुट मिल रहा है आप सकारात्मक रहें, पढ़ते रहें। 60 से 70 दिन में आपकी परीक्षा हो जाएगी। यानी कि आपका अगर विज्ञापन मान लेते हैं 5 सितंबर को आ गया, तो 5 सितंबर से 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, क्या आप 5 नवंबर को परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने का प्रयास करें, सकारात्मक रहें, बिल्कुल नकारात्मक ना हो कि वैकेंसी नहीं आ रही, क्योंकि कई जगह यह माहौल बना दिया जा रहा है पुराने छात्र छात्राओं द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा, कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, अब वैकेंसी फंस गई है। तो ये सभी के चक्कर में बिल्कुल न रहें। 1/3 माइनस मार्किंग, जीएस, इन सभी से आप निपटने के लिए किस तरीके से अपनी तैयारियों को कर रहे हैं, यह मायने रखता है, क्योंकि आपका लगभग सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, जो मुख्य विषय हैं। तो अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें और एक सीट अगर आपको चाहिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। और अपडेट है कि 31 दिसंबर तक ये लक्ष्य है आयोग का कि सभी जो भी विज्ञापन आएंगे उसका हम विज्ञापन, परीक्षा और अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा चयन आयोग को निर्देश भी मिला है। अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी लखनऊ में, उसमें भी निर्देश दिया गया है कि चुनाव के पहले इन सभी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। इसमें जो अभी आप हमसे अगर पूछेंगे कि क्या कंप्लीट हो पाएगा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, तो देखिए इसमें कई सारे विवाद हैं। तो विवाद होना तो निश्चित है कि आगे चलकर विवाद होना तय है, लेकिन आप विवाद से बचते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए कि आप कैसे एक सीट आपको लेना है, वह मायने रखता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुराना इतिहास रहा है, कोई भी भर्ती आए बिना विवादों के रहित हो ही नहीं सकती कि विवाद उसमें ना हो। विवाद तो होना निश्चित है, वह चाहे प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण से हो, अर्हता को लेकर हो या कोई अन्य विवाद हो, विवाद होना तय है। इन सब पर अपना दिमाग न लगाते हुए अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिए। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। प्राइमरी पर भी कार्य यूपी टेट के परीक्षा परिणाम के बाद शुरू हो जाएगा, उसकी भी अपडेट आपको सितंबर महीने तक मिल जाएगी कि क्या अपडेट है। और टीजीटी पीजीटी आप अगस्त की उम्मीद अब कम रखिएगा, क्योंकि अभी जो 1-2 विषय का पाठ्यक्रम है वह अभी नहीं तैयार हो पाया है, जल्दी ही वह तैयार हो जाएगा और जल्दी ही आपको जो 14 विषय बचे हुए हैं वो सभी अपलोड हो जाएंगे। जिस दिन अपलोड हो जाएंगे आप जान लीजिएगा, अपलोड होने के बाद और जो समाधान है नई नियमावली पुरानी नियमावली को लेकर, वह भी जैसे ही समाधान हो जाता है, जो कि आपको समाचार पत्रों में यहाँ पर दिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों ने टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा 2 दिन में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो इसका भी निस्तारण बहुत जल्दी ही आपका देखने को मिल जाएगा और इसका विज्ञापन आपको सितंबर महीने में टीजीटी पीजीटी का भी देखने को मिल जाएगा और परीक्षा आपकी नवंबर महीने में संपन्न हो जानी है। निश्चित रूप से आप पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए। जो भी आपके और डाउट हैं पूछ सकते हैं एकल विषय के संदर्भ में और नॉन बीएड, इन सभी पर जल्द ही जैसे ही नियमावली पर
क्लियर हो जाएगा कि किस पर होगा, क्योंकि इस पर प्रश्नोत्तरी शासन से चल रही है और उम्मीद है कि 1 हफ्ते से 10 दिन पर इस पर कार्य हो जाएगा और टीजीटी पीजीटी के जो बाकी विषय हैं उन पर पाठ्यक्रम भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका विज्ञापन सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा।